चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सिर्फ केवीएस पीआरटी के लिए हमने मैथ्स ओलंपियाड के पेपर स्टार्ट कर रखे हैं, क्योंकि उनका पेपर इससे मिला जुला आने वाला है, ऐसा हमारा अनुमान है। ठीक है, और अगर आप केवीएस पीआरटी एस्पायरेंट है तो आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं कि आप प्लीज इसे फैलाइए, क्योंकि जितना मैं ज्यादा आप लोगों से जुड़ूंगा उतना ही मैं मोटिवेट हो सकूंगा इस चीज को बहुत आगे तक ले जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 7th क्लास एनसीईआरटी से उठा रखा है इन्होंने। फ्रैक्शन और इंटीजर में आपको मतलब पता होना चाहिए। इंटीजर होता है जो कंप्लीट वैल्यू होती है, 3, 4, -3, -4, -5, 7। अगर मैंने 4.5 कह दिया तो वो इंटीजर नहीं होता। तो आपको सभी इक्वेशन सॉल्व करनी है। इसमें से इस वाली को देखो, 5x - x = 4 + 9, 4x = 13, x = 13/4। आप इसे देखो, ये डेसिमल में आएगी, यानी कि ये इंटीजर नहीं है। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था, नॉट एन इंटीजर। तो आंसर नंबर डी, विच इज ऑलवेज ट्रू। इस टाइप का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको चारों स्टेटमेंट चेक करनी पड़ती है। और कभी कभी ऐसा होगा कि आपको चारों स्टेटमेंट पता ही नहीं होगी, तो आपको किस तरीके से करना है। पहली स्टेटमेंट ट्रू पूछ रहा है, अ स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी द सम ऑफ अदर 2 स्क्वायर नंबर। मतलब एक स्क्वायर नंबर को 2 स्क्वायर नंबर के सम में नहीं लिखा जा सकता है। ये गलत कह रहा है। कैसे? 10 का स्क्वायर = 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, और हमें क्या बतानी है? ट्रू। अ नंबर दैट हैज 5 इन द यूनिट प्लेस, लास्ट में 5 है, कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। ये भी गलत है, क्योंकि 25 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि 25 किसका होता है? 5 का स्क्वायर होता है। ये भी गलत है। पॉइंट नंबर सी आप लोग पढ़ो, मैंने तो चेक कर लिया, आंसर यही है। लेकिन पॉइंट नंबर सी मान लो आपको डाउटफुल है। एक अप्रोच होता है, जिस अप्रोच का नाम होता है एलिमिनेटिव अप्रोच। मतलब हम गलत आंसर को हटाते हैं सही को ढूंढने की बजाय। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सॉरी पॉइंट नंबर 7 और डी देखो, अ नंबर दैट हैज यूनिट प्लेस 7 मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है एक नंबर जिसका यूनिट प्लेस 7 हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये क्लास 8th का टॉपिक है। कौन से चैप्टर का? मैंने आज ही कराया था अपने बैच में। वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर नंबर 6। उसमें उन्होंने बता रखा है 2, 3, 7, 8 एंड ऑड जीरोस। जिनमें भी ये होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आपके पास पेपर में इस तरह की अप्रोच लगाने का मौका जरूर मिलेगा, और देखते हैं कौन लगा पाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3 डॉट्स के अपोजिट कौन सा आएगा? 3 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 2 और 4 के अपोजिट 5। क्लियर है? A 4-digit number AABB is divisible by 55। B की वैल्यूज क्या हो सकती है? देखो, मैं तो कर चुका हूं, आपको बता देता हूं। AABB डिविजिबल बाय 55। ऑप्शन देखते हैं। 0 2, देखो ध्यान रखो, नीचे क्या है? 55। ये 5 और 11 दोनों क्या है? प्राइम नंबर। दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स। तो अगर मैं बी को 2 रख देता हूं, तो 2 ना तो 5 के टेबल में आता है, ना ही 11 के। समझ आ रहा है? 22 तो बन जाएगा, लेकिन आगे क्या हो जाएगा? ओह, आ सकता है शायद। हाँ, एक ही जगह 1 1 रख दो, एक ही जगह 2 2 भी हो सकता है, एक ही जगह 3 3 भी हो सकता है, एक ही जगह 4 4 भी हो सकता है,
एक ही जगह 5 भी हो सकता है, एक ही जगह 6 भी हो सकता है। हाँ देखो सारे डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कैसे हो रहे हैं? 55 से डिवाइड करोगे 11 5 जा 11 से जाएगा, 11 7 जा 11 2 जा। अब तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा ना, मतलब ऊपर तो नंबर होना चाहिए वो 11 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और वो आंसर आएगा 0 और 5 में। आप चेक कर लो, मान लो बी की जगह 0 रखते हो तो लास्ट की 2 डिजिट 0 हो गई, और आगे क्या था? ए बी भी था। ए को या तो आप 1 1 रखोगे, या 2 2 रखोगे, या 3 3 रखोगे, और दोनों ही सभी केसेस में ये 55 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 11 5 था, 11 से ये चला गया और 2 0 5 से चला जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। आंसर इज सी। करने के बहुत तरीके मैंने आपको बताया था। सिंपल इंटरेस्ट की एक खासियत होती है और यही इसका कमी होती है क्वेश्चनों की, कि सिंपल इंटरेस्ट में आप 100 मान के कर सकते हो। माना 100 रुपए आपका स्टार्टिंग प्रिंसिपल था, कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है? 10%। तो 100 का 10% 10 रुपए, और कितने साल तक मिल रहा है? 5 साल तक। तो आपको कितना ब्याज मिलेगा? 50 रुपए। यानी कि 100 रुपए आपके बन जाएंगे 150 रुपए, लेकिन रुपए बन कितने गए? 1500। और 1500 तो 1500 होंगे तो यहां कितना होगा? 1000 होगा। 1000 इज द आंसर। अब आप में से कोई ऐसा है जिसे ये अप्रोच समझ नहीं आई, तो उसके लिए दूसरी अप्रोच है। एसआई का बेसिक फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। आपको P तो दिया नहीं है, अमाउंट दिया है, तो आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस SI। तो यहां से SI का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट माइनस P। अमाउंट है 1500, P को मान लो P, यहां आ जाएगा 1500 माइनस P, वहां पे भी P, R की जगह ये 10/100, ये गया 10, ये गया 2, उधर जाएगा 3000 माइनस 2P इक्वल टू P। तो यहां से P कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। थ्री की पावर 3x माइनस 2, 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर की पावर 2x माइनस 2। 3 की पावर 3x माइनस 2 तो है ही, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई 4x माइनस 4। अब इक्वल टू है, अगर बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए? सेम। सॉरी 4 है। x बराबर 2, और आपसे क्या पूछा है? 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 4 की पावर 2 16। ये सारे क्वेश्चन क्लास 8 के हैं। आपको ये हैरानी होनी चाहिए। बहुत से बच्चे मेरे को मिलते हैं, वो कहते हैं सर हमने 8 की क्लास 8 तक की किताब 10वीं तक की कह देते हैं सर, 50 बार कर दी, 10 बार कर दी। कितनी बार करिए उससे नहीं है, आपको कंसेप्ट की कितनी गहराई है उसमें ये देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर? मतलब स्क्वायर किसका होना चाहिए? इवन नंबर का। अब आप दिमाग लगाओ, इवन नंबर का स्क्वायर, अगर 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। मतलब इवन का स्क्वायर करोगे तो उसका यूनिट प्लेस भी क्या आएगा? इवन। ये भी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 का डाटा है। तो कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर? अच्छा कौन सा है? ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये होगा, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस क्या है? इवन नंबर है। यहां पे किसी की फोटो थी, हटा दिया, कल को पता चला मैं एक वीडियो का 1 करोड़ कमाने लग गया तो उसने कॉपीराइट लेके 1 करोड़ ले लिया, करोड़पति बन गए वो। ठीक है ना, ऐसा होता नहीं है, सब बकवासबाजी है। ठीक है, मतलब मैं पढ़ाई वाला वीडियो कभी इतना वायरल होता नहीं है। अगर मैं वही ड्रामाबाजी करवा दूं ना, 1 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज, देखो 4 9 और 10 सबसे भाग होना चाहिए और स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। तो देखो ये 4 से भाग नहीं होता, आ रहा हूं खाने का समय। ये सबसे भाग होता है लेकिन 9 से भाग नहीं होता।
ये 9 से भाग नहीं होता, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, यही आंसर हो गया। लेकिन हमें करना कैसे होता है, 4, 9 और 10 का एलसीएम लेना है। 2 दूनी 4, 9 और 5, 2 1 9 और 5, फिर 45 दूनी 90 दूनी 180। आपका 180 आ गया एलसीएम। अब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 180 के टेबल में आता है और परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 18 पंजे 900, 18 पंजे 90, 180 पंजे 900, और 900 किसका स्क्वायर होता है, 30 का। इसको करने का ये है सही तरीका, लेकिन ये छोटे बच्चों का क्वेश्चन है इसलिए हम इसे डायरेक्टली भी कर पाए। कह रहा 10 से लेके 30 तक, मतलब 10 से बड़ा 11 और 30 से छोटा 29 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आ रहे हैं इनका मीन निकालना है। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि इसे तो डायरेक्टली कर लो। कैसे, 11 लिख दो, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 और 29 सबको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 10 कर दो, यू विल गेट द आंसर। सबसे आसान तरीका। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, इससे आसान हो नहीं सकता। ये 10 क्वेश्चन हो गए आज के ओलंपियाड के। प्यार बनाए रखिए, ये सीरीज जब तक चलती रहेगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। धन्यवाद।